नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए हैं 21वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम 20 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले हम 15 क्वेश्चन जीके के करेंगे, उसके बाद में साइंस के, बाद में 15 मैथ के और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जो आपकी सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोच्चि, विजयवाड़ा, पेरम्बदूर या कोलकाता? तो राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को। कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु के पेरम्बदूर में बम धमाके में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? कोटा, अलवर, जोधपुर या जयपुर? तो राजस्थान के हाई कोर्ट की बात आए तो वह जोधपुर में है, परंतु राजधानी की बात आए तो वो जयपुर है। जयपुर को भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, ग्राहम बेल, जी मार्कोनी या फिर सीवी रमन? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कब दिया गया था पहला? 1965 में साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया? तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया। किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप, जिसे हम गोविंद शंकर कुरूप भी कहते हैं, उन्हें दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में स्थित पुल का नाम क्या है? महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका या हावड़ा ब्रिज? तो असम में स्थित पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई? 1881, 1976, 1966 या 1952? तो जवाहर नहर योजना की शुरुआत आपके 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? आपको पानीपत के तीनों युद्ध बार बार बताए गए हैं। प्रथम कब लड़ा गया था? 1526 में। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दूसरा 1556 में। किस किस के मध्य? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। और तीसरा लड़ा गया था 1761 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के नेता सदाशिवराव बाहू के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पे आप बात आई है प्रथम युद्ध की। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम और एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध करते हुए मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट का संबंध किस जिले से है? सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर या पानीपत? तो विनेश फोगाट का संबंध हरियाणा के चरखी दादरी से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था? बांग्लादेश के बंटवारे के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य तो युद्ध हुआ था, परंतु उस समय बांग्लादेश, जिसे पूर्व बंगाल के नाम से जाना जाता था, वह भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। तो कुल मिलाकर 3 देशों के मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 19 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर को तो मनाया जाता है। क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को मानवता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। बिल्कुल आसान सा है, आप आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सिनेमा, खेल, लेखन या संगीत? तो गिरिजा देवी कौन थी? संगीतकार थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से? 5 सदस्य स्थायी सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र में, जिनका नाम है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा या फिर जयपुर? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय का एक स्थान है, किस राज्य में? मेघालय में। कौन सा है? मासिनराम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद के अपने गणित और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक्सरे की खोज किसने की थी? एडिसन, रोंटगन, रॉबर्ट हुक या मार्कोनी? तो एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। इंद्रधनुष में रंग किस क्रम में होते हैं? इंद्रधनुष में रंगों का एक क्रम होता है जिसे हम कहते हैं विबज्योर, VIBGYOR। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर के द्वारा हाथ की नाड़ी से मापा जाता है, क्या मापता है डॉक्टर हाथ की नाड़ी से? बुखार नहीं मापता, ठीक है। वैसे देखता आपके जब बुखार होती है तो ही है, परंतु बुखार नहीं मापता, हृदय की धड़कन मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। वजन की इकाई होती है, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, जूल। देखिए यहाँ पे ग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है। तो फिर पूछना क्या चाहता है? ये एक नहीं होती। यदि ऐसा पूछता वजन की इकाई नहीं होती तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? कोयला, अपर रूप, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनेगा? यौगिक, परमाणु, एलॉय या अणु? तो दो धातुओं के मिलाने पर एलॉय बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शीशा को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल के कारण घिसते हैं? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, अपवर्तन बल, अभिकेंद्रीय बल? तो पुर्जे घिसने की बात आई है तो घिसते किसके कारण है? घर्षण बल के कारण घिसते। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मदिरा से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? ठीक है, आप में से विद्वान दिमाग मत कर देना, दिमाग तो प्रभावित, तुरंत प्रभाव डालता है दिमाग पे, तो ठीक है, परंतु कौन सा प्रभावित होगा? यकृत प्रभावित होगा। लीवर खराब हो जाएगा आपका ज़्यादा शराब की सेवन करोगे तो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रसारण दाब का माप होता है, कितना होता है? 85 से 120, 80 से 120, 285 से 300, 90 से 140। वैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है एक बार बार कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, कितना होता है? वो 120/80 mm होता है, ठीक है, ये होता है। और यदि रक्त प्रसारण दाब की बात आए तो 285 से 300 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज या 65 हर्ट्ज? तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। चुंबकीय फ्लक्स को किससे मापा जाता है? डाइंस, जूल, गास या वेबर? तो वेबर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? वेग को प्रारंभिक वेग के 2 गुना कर दो तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, आराम से समझकर प्रश्नों को हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला, A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 8/9 है। तो A/C क्या होगा? तो आपको लिखना है A, आपको लिखना है B और आपको लिखना है C। A/B 3/4, तो 1 के नीचे 3, B के नीचे 4। B/C 8/9 है, तो B के नीचे 8, C के नीचे 9। जहाँ पे कुछ नहीं है पास वाली 4 उतार दी, यहाँ पे कुछ नहीं पास में कौन सा 8 उतार दिया, गुणा करवा दो। 8 3 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। कितना अनुपात आ गया? 24/32/36। किसका आया? A/B/C का। पूछा क्या? A/C 1 का निकल कर आया 24, C का निकल कर आया 36, 24/36। ऑप्शन में नहीं दिए गए, क्यों नहीं दिए गए? 12 दूने 24 और 12 3 36। अब तो दिए गए 2/3। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.821 को प्रतिशत में लिखना है। जब भी भिन्नों को प्रतिशत में बदलो या दशमलव को प्रतिशत में बदलो, 100 से गुणा करवा दो। 0.821 × 100
एक के बाद में कितने जीरो, 2 है, तो 2 और छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा 82.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, प्रश्न में ही उत्तर दे रखा कि x + 3 = 0 है तो x का मान क्या होगा। x + 3 = 0 है। अब ये 3 यहाँ पे प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएंगे -3। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, प्लस का नहीं होगा माइनस का होगा, पक्षांतरण करेंगे तो। नेक्स्ट दिया गया x = 1 है तो 2x + 3 क्या होगा, जहां पर x हो वहां पे 1 लिख दो, 2 × 1 प्लस के 3, 2 1 कम 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने का आसान से आसान तरीका आपको बताया गया है तो निकाल सकते हो। 8281 का वर्गमूल निकालना, इकाई का अंक देखना आपको, एक है, एक किसका होता है, एक का होता है, 9 का 81 होता है तो 9 का भी होगा, ठीक है, एक अंक छोड़ना। 82 किसके नज़दीक है, 90 90 81, यहाँ पर भी 9 उतार दो, 10 के 100 तो ज़्यादा हो जाएंगे, या तो ये 91 का होगा या 99 का होगा। आपके ऑप्शन में 91 है तो 91 राइट हो जाते हैं। यदि आपके ऑप्शन में दोनों आ जाते तो आप क्या करते, तो आप करते 95 की निकालते, इनके बीच की संख्या 95 होती है तो 95 की निकाल देते। 95 का निकालने का अपना नियम कि 5 के 25 और 9 से एक ज़्यादा कौन सा होगा 10, 9 को 10 से गुणा करते 90 25। अब आपको बताना है कि 90 25 से आपकी संख्या छोटी है, बिल्कुल 82 81 छोटी है तो 91 का होगा। यदि यह संख्या 90 25 से बड़ी होती तो 99 का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, √64 - √25 इक्वल, आपको बताना √64 का मान कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 25 का 5 होता है, 8 में से 5 जाएंगे 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है इस क्वेश्चन का, इस तरह से यदि हम करते हैं उत्तर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत का क्वेश्चन है। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या होता है। योग दो राशियां हैं, एक तो 6 + a है और प्लस लगा करना है 6 - a है, कितनी संख्या, दो संख्या, 2 का भाग दे दो, a माइनस का है a प्लस का, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 6 12/2, 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y का स्क्वायर बराबर 100 है और x - y का स्क्वायर बराबर 64 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि स्क्वायर निकालना हम सीख चुके हैं आसानी से। अब यदि सामने वाले का स्क्वायर, एक संख्या का स्क्वायर आता, सामने वाले का वर्गमूल कर देते स्क्वायर हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल, तो कितना आ गया, x + y बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, x - y बराबर क्या हो जाएगा, x - y बराबर 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो आपको एक स्थिति बताई थी एक दिन एक क्लास में कि यदि जब दोनों का योग दिया गया, अंतर दिया गया, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटाकर 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। जैसे 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। और 10 में से 8 घटाएंगे 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई। तो x का मान 9 हो गया, y का मान 1 हो गया। जोड़ेंगे 9 और 1 10 होते हैं, 9 में से 1 घटाएंगे 8 होते हैं, बिल्कुल अपना उत्तर सही आ रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, पूछा क्या पहले, x का मान पूछा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HCF बराबर 116, LCM बराबर 7700 है, पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या तो आपको HCF या LCM दोनों देगा और एक संख्या देगा, एक संख्या पूछेगा, या आपको दोनों संख्याएं देगा, HCF और LCM में से एक देगा और एक पूछेगा, कुछ भी दे, 2 को गुणा करवा दो, HCF और LCM दोनों एक साथ आए तो सीधा सीधा गुणा करवा दो और जो बचे उसका भाग दे दो, क्या बच गई, एक संख्या बच गई, संख्या का भाग दे दो। यदि दोनों संख्याएं दे दे तो संख्याओं को गुणा करवा दो और इनमें से जो बचे उसका भाग दे दो, उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 3 75, 2 0 नहीं जाएंगे, 308 बार कटेगा। और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25, 2 शेष फल बचेंगे, 25 से कम 25, 11 बार कटेगा और 11 का भाग देना 308 में, 11 दूने 22, 11 28 88, 116 को गुणा करवाना है 28 से, और जैसे ही गुणा करवाएंगे 116 को 28 से करवा के देख लेते हैं, इतना क्या 28 से गुणा करवाना है, 8 से करवा लो, 8 से 48, 8 और 4 12, 8 और 1 9, इंटू 6 दूने 12, 2 और 1 3, 2 के 2, जोड़ लो 8, 2 2 4, 9 3 12 और 1 9 और 3 12 और 2 और 1 3, 3248, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या आई है, दूसरी संख्या निकल कर आई है।
एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। पहिए की त्रिज्या, पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार चक्कर लगाते समय क्या काउंट करता है, परिधि काउंट करता है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 7 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 7 से 6 बार कटेगा। 22 छके 132 दूने 264। एक चक्कर लगाने में यह 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, 264 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 1056, और 2 जीरो उतार देंगे। अब ये दूरी किस में आई है, ये सेंटीमीटर में आई है। जैसे ही मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1056 मीटर की दूरी यह तय करेगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 105 सेंटीमीटर है, 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या। ये लो, इससे उल्टा पूछ लिया, इसमें तो चक्कर पूछिए, चक्कर लगाने में दूरी पूछिए, और इसमें दूरी तय करने में चक्करों की संख्या पूछिए। ठीक है, नियम वही की परिधि काउंट होगी, और परिधि क्या होगी, 2πr, 2 इंटू 22/7। अब यहाँ पे त्रिज्या नहीं, यहाँ पे त्रिज्या थी, यहाँ पे व्यास होता है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 105/2 कर देते हैं। त्रिज्या निकल कर आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 105 कितनी बार कटेगा, 15 सत्ते 105, और 15 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, एक चक्कर में 330 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है, और आपके दिया गया मीटर की, तो 330 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसे मीटर में बदल देते 0, और एक चक्कर में कितनी करेगा, 330 की, कितने चक्कर हो जाएंगे, एक बार कटेगा तो 100 चक्कर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे 330 मीटर की दूरी तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है कि एक संख्या x तथा y में का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 9 जोड़ना है और अनुपात 3:4 हो जाता है x तथा y का। तो आपको उम्र से संबंधित क्वेश्चन बताया था कि क्योंकि उम्र से संबंधित जब भी परिवर्तन होता है दोनों में बराबर होता है। जैसे 5 साल बाद एक की उम्र बढ़ेगी तो दूसरे की बढ़ेगी, कन्फर्म है, घटेगी तो किसी की नहीं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दिया गया कि ठीक दोनों में जोड़ना है, तो आपको करना क्या, पुराना अनुपात लिखना 2:3, यदि जब दोनों में, प्रत्येक में या दोनों में जोड़ने की बात। नया अनुपात हो जाएगा 3:4, वज्र गुणा करवा दो, 4 दूने 8, 3 3 9। अब आपको क्या करना, इस नए अनुपात का अंतर, 3 और 4 का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर 9 और 8 का अंतर 1, इंटू कितना जोड़ना कितना घटाना, 9 जोड़ना 9 घटाना, तो ये मान आ गया 1 का। किसके अकॉर्डिंग, पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग, x और y के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अनुपात दिया गया 2:3, तो 1 का मान 9 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 9 दूने 18, और 3 का हो जाएगा 27। तो हमारे पास x और y कितनी है, 18 और 27 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या है 18 और 27। ये बोल रहा प्रत्येक में 9 जोड़ना, इसमें भी 9 जोड़े और इसमें भी 9 जोड़े। ठीक है, 18 में 9 जोड़े तो 27, और 27 में 9 जोड़े 36। ये बोल रहा अनुपात 3:4 आ रहा है, इसका अनुपात निकालें, 9 के पार्ट 27 3 बार और 36 4 बार, बिल्कुल आ रहा है, मतलब अपना उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलोग्राम है, ठीक है, कुछ गोलियां होगी और उनका वजन है कुल मिलाकर 20 किलोग्राम, एक गोली का वजन 40 ग्राम है, तो गोलियों की संख्या। तो यहाँ पे दिया गया 20 किलोग्राम, यहाँ पे दिया गया 40 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो किससे गुणा कर देते हैं हम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूने 4, 2 का भाग 1000 में 500 बार जाएगा, तो कुल गोलियां कितनी है, 500 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना, 1 9 25 49 121। देखिए, एक का किसका होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, एक का क्यूब एक होता है, एक का कुछ भी कितनी भी घात कर दो एक ही आएगा, एक से हमको। फिर 9 क्या दिया गया है, हमें पता है 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 भी लिखा है, मतलब अब विषम संख्याएं लिख रहा है, 1 के बाद में 3 लिखा, 3 2 5, 5 के बाद में 7 लिखेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, बिल्कुल लिखा है। 7 के बाद में 9 आएगी, 9 का स्क्वायर 81 होता है,
ये नहीं लिखा, आगे देखते 9 के बाद में 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये बिल्कुल लिखा, तो यहाँ पे 81 ही आएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का लास्ट क्वेश्चन, ल स प अर्थात अल सी अम ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेते हैं, जैसे सभी करते हैं वैसे हम भी कर लेते हैं। 64, 72, 48 और 24, ठीक है, भाग दे लेते हैं, किसका दे लेते हैं, 2 का दे दो पहले, सभी में जाता है तो क्यों नहीं देंगे। 2 का भाग इसमें 32 बार जाएगा, इसमें 36 बार जाएगा, इसमें 24 बार जाएगा और इसमें 12 बार जाएगा। फिर से एक बार 2 का दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, सॉरी 32 में 16 बार जाएगा, 18 बार नहीं, अभी गलती हो जाती ना। यहाँ पे 18 बार जाएगा, यहाँ पे 12 बार जाएगा और यहाँ पे 6 बार जाएगा। फिर से 2 का दे लेते हैं, 16 में 8 बार, 18 में 9 बार, 12 में 6 बार और 6 में 3 बार। एक बार और 2 का दे लेते हैं, क्योंकि एक बार और यदि हम 2 का देंगे तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 9 में नहीं जाएगा और 6 में 3 बार जाएगा। अब हम भाग देंगे 3 का, 2 का नहीं देंगे, क्योंकि एक केवल 4 ही है जो 2 से कटेगी, और 9 3 से कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। अब इन्हें आपस में गुणा करा लो, 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 12, 12 3 36, अब 36 दूने 72, 72 दूने कितने होते हैं, 72 दूने होते हैं 144, 144 दूने कितने हो जाएंगे, 288, और 288 के दुगुने कितने हो जाएंगे, 288 के दुगुने 576 होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 576 आएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। और अब करने वाले हम रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग की पहली आपकी सीरीज दी गई है और आपको ज्ञात करना है आगे का पद किस प्रकार संबंध दिया गया। 165 है, 195 है, 255 है, उसके बाद में 285 है, 345 है, मतलब बढ़ रही है, कुल मिलाकर संख्याएं तो बढ़ रही है। कितनी कितनी बढ़ रही है, 165 और 195 का अंतर कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 30 जोड़े हैं इसमें। फिर 195 और 255 में 60 जोड़े हैं, हमने कहा 195 में 60 जोड़ेंगे तो 255 आएंगे। 255 और 285 में कितने जोड़े इसने, फिर से बोल रहा है कि 30 जोड़े, पहले 30 जोड़े फिर 60 फिर 30, 285 और 345 में फिर से 60 जोड़ दिया। अब एक बार हम अपने ही 30 जोड़ दो, 345 और 30 कितने हो जाएंगे, 375। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा कौन करता है, कलाकार करता है, तो मैगजीन कौन छापेगा, मैगजीन आपका संपादक छापेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZAA YBB अक्स CC, यही होगा, जेड के बाद में ए लिखा फिर उधर से उल्टा YBB अक्स CC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं आपके। 144, 72, 24, 12, 4 आगे का पद आपको बताना। 144 में 2 का भाग दिया तो 72 आ गया, 72 में 3 का भाग दिया इसने, ठीक है, 72 में दिया 3 का भाग तो 24 3 72 आ गए। 24 में 2 का भाग दिया तो 12 आ गया, 12 में फिर से 3 का भाग दिया तो 4 आ गए। पहले 2 का फिर 3 का फिर 2 का फिर 3 का, अब फिर से 2 का भाग देंगे 4 में तो कितने आ जाएंगे, 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की विषम चुनना एक अलग है 3 से। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रंगीन, ये तो बोलोगे आप तो सभी शहर है, इनमें क्या अंतर है, अंतर है, ये तीनों भारतीय शहर है। रंगून किस में है, म्यांमार में है। पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी रंगून, जहां पर 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को नज़रबंद करके भेजा गया था, याद होगा। अभी वर्तमान में रंगून नहीं है म्यांमार की राजधानी, वर्तमान में नैपिताओ है। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले 22वें पेपर के, और आपकी जो रोज़ाना दोपहर वाली क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसे ही आप अपना आकलन करते रहिए, अपना सहयोग बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो आपका बनता ही है।